आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मैमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में नई दिल्ली में चीफ सेक्रेटरियों की 5वीं कौमी कॉन्फ्रेंस जारी है। मगरबी बंगाल में वोटरों की फहरिस्तों पर खुसूसी जामे नजरसानी के बाद समाअत का सिलसिला शुरू हो गया है। इस सिलसिले में पूरी रियासत में 3000 से ज्यादा मराकिज बनाए गए हैं। शहरी हवाबाजी से मुतालिक डायरेक्टोरेट जनरल की तहकीकाती कमेटी ने इंडिगो की परवाजों में रखना पड़ने के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। आज श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का 359वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहदी झड़पों के बाद जंगबंदी समझौते पर दस्तखत हो गए हैं और मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड ने चौथे एशेज टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर तारीखी कामयाबी हासिल की है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज और कल नई दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी साहिबान की 5वीं कौमी कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे हैं। ये 3 रोजा कॉन्फ्रेंस जो कल शुरू हुई, कौमी तरक्की की तरजीहात पर मुनज़्ज़म और मुसलसल बातचीत के जरिए मरकज और रियासतों के दरमियान शराकत दारी को मजबूत बनाने के मकसद से मुनक़िद की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरीज, सीनियर अफसरान और मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। वज़ीर आज़म के इमदाद बाहमी पर मबनी वफाकियत के नज़रिए पर मरकूज ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसा फोरम है जहां मरकज़ और रियासतें मिलकर काम करती हैं और मुल्क के इंसानी असासे से भरपूर फ़ायदा उठाने और जामे मुस्तक़बिल के लिए तैयार तरक्की को तेज़ करने के लिए एक मुश्तरका रोड मैप तैयार करती हैं। कॉन्फ्रेंस का मरकजी मौजू विकसित भारत के लिए इंसानी असासा है, जिसके तहत रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लिए बेहतरीन अमली मिसालों और हिकमत अमली पर गौर खौज किया जा रहा है। इस मौजू के तहत 5 अहम शोबों पर खुसूसी और तफसीली बहस पर भी जोर दिया जा रहा है, जिनमें इब्तदाई तालीम, स्कूली तालीम, हुनरमंदी, आला तालीम, खेल कूद और गैर निसाबी सरगर्मियां शामिल हैं। कॉन्फ्रेंस में 6 खुसूसी इजलास भी शामिल हैं, जिनके मौजूआत में रियासतों में ज़ाब्ताकारी में नरमी, गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी, खतरात और उनका तदारुक, स्मार्ट सप्लाई चेन और मार्केट ज़वाबित के लिए, एग्री एस्टेट, एक रियासत एक आलमी मेयार का सियाहती मकाम, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी और बाएं बाजू की इंतहा पसंदी के बाद के मुस्तकबिल के लिए हिकमत अमली शामिल है। पल्लवी परमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। मगरबी बंगाल में वोटर फहरिस्तों की खुसूसी तफसीली नजरसानी SIR मुहिम के लिए समाअतों का मरहला आज से शुरू हो गया है। इसके लिए रियासत भर में मजमूई तौर पर 3234 मराकिज कायम किए गए हैं। पहले मरहले में तकरीबन 32 लाख उन वोटरों को समाअत के लिए बुलाया जाएगा जिनका नाम 2002 की वोटर फहरिस्तों में नहीं था। राय दहिंदगान को 12 तस्लीम शुदा दस्तावेजात में से कोई भी पेश करने की इजाजत होगी, जिनमें आधार कार्ड भी शामिल है। ताहम सिर्फ आधार कार्ड को बतौर वाहिद दस्तावेज काबिल कबूल नहीं समझा जाएगा। इंतखाबी कमीशन ने वाज़े तौर पर खबरदार किया है कि जाली या फर्जी दस्तावेजात जमा कराना काबिल सजा जुर्म तस्वुर किया जाएगा। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा है कि समाअतों के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ये समाअतें 4500 से ज्यादा माइक्रो ऑब्जर्वर की सख्त निगरानी में मुनक़िद की जाएंगी। ये भी वाज़े किया गया है कि BLO, AERO, ERO और मुशाहिदीन जैसे मजाज एहलकारों के अलावा किसी को भी समाअती मराकिज में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। इंडिगो की परवाजों में रखना पड़ने की जांच पड़ताल के लिए बनाई गई कमेटी ने कल अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टोरेट जनरल में ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल संजय के ब्राह्मण इस कमेटी के सरबराह थे। ये कमेटी इस माह की 5 तारीख को बनाई गई थी और इससे कहा था कि वो उन हालात का जामे जायजा ले जिनके नतीजे में मुल्क भर में परवाजों में बड़े पैमाने पर रुकावट पड़ी थी। 4 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी ने कल ये रिपोर्ट पेश कर दी। कमेटी से ये भी कहा गया था कि परवाजों में बड़े पैमाने पर रुकावट डालने वाली वजूहात की भी शिनाख्त की जाए। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं।
खालसा पंथ के बानी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का 359वां यौम पैदाइश आज पटना साहब में श्री हरमंदिर साहब में, अमृतसर में श्री हरमंदिर साहब में और पंजाब और मुल्क के दूसरे हिस्सों में बड़ी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। भारत और बैरून मुल्क के हजारों अकीदतमंद गुरुद्वारों में हाजिरी दे रहे हैं और उनकी तालीमात और कुर्बानियों को याद कर रहे हैं जो उन्होंने इंसानियत को बचाने के लिए दी थी। अमृतसर में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से श्री अकाल तख्त साहिब से एक नगर कीर्तन निकाला गया। साहिबजादों की कुर्बानियों को मद्देनजर रखते हुए अमृतसर में श्री हरमंदिर साहब में आज शाम को दीपमाला होगी, लेकिन कोई आतिशबाजी नहीं छोड़ी जाएगी। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज 10वें और आखिरी सिख गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह के पवित्र प्रकाश उत्सव के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी नाकाबिले तस्खीर बहादुरी और गैर मामूली दानिशमंदी से लोगों को सही रास्ते पर चलने की तरगीब दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस साल के शुरू में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के जाए पैदाइश तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब के दौरे के दौरान ली गई कुछ तस्वीरें शेयर की। जनाब मोदी ने कहा कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी रहमदिली, दिलेरी और कुर्बानी की अलामत हैं। वजीर आजम ने मजीद कहा कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के बेलौस खिदमात और फर्ज की अदायगी के नजरिए ने कई नस्लों की रहनुमाई की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से गोवा, कर्नाटक और झारखंड का 4 रोजा दौरा करेंगी। वो आज शाम गोवा के लिए रवाना होंगी। कल सदर मुर्मू कर्नाटक में वाक़े करवार बंदरगाह से एक आबदोज में कुछ देर सफर करेंगी। पीर के रोज मोहतरमा मुर्मू झारखंड के शहर जमशेदपुर में ओइची की लिपि की 7 साला तकरीबात को रौनक बख्शेंगी। ओइची की रस्मुल खत को रघुनाथ मुर्मू ने 1925 में संथाली जबान के लिए ईजाद किया था। ओइची की संथाली कबायली बिरादरी के लिए एक गैर मामूली सकाफती और लिसानी अहमियत का हामिल है और ये उनकी शिनाख्त, अदब और विरासत को कायम रखने में एक अहम उनसुर के तौर पर खिदमत अंजाम देता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के सामने मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात पेश करेंगे। ये 129वां माहाना प्रोग्राम होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी न्यूज की वेबसाइट न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप, आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर दस्तयाब होगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी इलाकाई जबानों में इस प्रोग्राम को नश्र करेगा। दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा अफगानिस्तान में अपने कंट्रोल मराकज और सर्वर के जरिए भारत में शिद्दत पसंदी फैला रही है। महाराष्ट्र इनसदादे दहशतगर्दी दस्ते की तफ्तीश से ये बात सामने आई है। इस सिलसिले में जुबैर हंगरगेकर से पूछताछ के बाद ये इंकशाफ हुआ है। उसे दहशतगर्द तंजीम के साथ मुबैना साजबाज की बिना पर गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम के पास से पकड़े गए इलेक्ट्रॉनिक आलात से जाहिर होता है कि अफगानिस्तान और हांगकांग में रजिस्टर्ड मुतअद्दिद आलात का ऑनलाइन इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कुवैत और ओमान के साथ राब्तों की भी जांच पड़ताल की जा रही है। थाईलैंड और कंबोडिया ने अपने मुतनाज़े सरहदी इलाके में झड़पों को रोकने के लिए एक जंग बंदी समझौते पर दस्तखत किए हैं। इस समझौते पर थाईलैंड के वजीर दिफा नाथापॉन नेकपानिच और कंबोडिया के नायब वजीर आजम और दिफा टी सिहा ने थाईलैंड के चैनथाबूरी सूबे में एक सरहदी चौकी पर दस्तखत किए। दोनों मुल्कों ने अपनी सरहदी कमेटी की खुसूसी मीटिंग के दौरान मुश्तरका बयान से भी इत्तेफाक किया है। जुलाई में जंगबंदी खत्म हो जाने के बाद इस महीने के शुरू में दोनों मुल्कों के दरमियान झड़पों ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में एशेज के चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर उसे हराकर तारीखी कामयाबी हासिल की है। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया और लगभग 15 साल से बाद इंग्लैंड को ये जीत हासिल हुई है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में नई दिल्ली में चीफ सेक्रेटरियों की 5वीं कौमी कॉन्फ्रेंस जारी है। मगरबी बंगाल में वोटरों की फहरिस्तों पर खुसूसी जामे नजरेसानी के बाद समाअत का सिलसिला शुरू हो गया है। इस सिलसिले में पूरी रियासत में 3000 से ज्यादा मराकिज बनाए गए हैं। शहरी हवाबाजी से मुतालिक डायरेक्टोरेट जनरल की तहकीकाती कमेटी ने इंडिगो की परवाजों में रखना पड़ने के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। आज श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का 359वां प्रकाश पर्व मनाया
جا رہا ہے۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان سرحدی جھڑپوں کے بعد جنگ بندی سمجھوتے پر دستخط ہو گئے ہیں اور میلبورن کرکٹ گراؤنڈ میں انگلینڈ نے چوتھے ایشز ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا کو ہرا کر تاریخی کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔